हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर श्रेया सरकार और आज मैं दोबारा से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। और आज फिर से मैं आपको दूंगी थोड़ी सी बेबी केयर टिप्स। तो आज मेरी मिथ बस्टेड सीरीज में जिस मिथ को हम लेके आए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं नजर ना लगे और बच्चे को लगा देते हैं काला टीका। तो क्या ये काला टीका लगाना जरूरी है? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या बुरी नजर इससे हट सकती है? और इसी तरीके की बातों को लेके आज हम बात करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये सब चीजें अपनी बिलीव पे है कि अगर आपको विश्वास है, अगर आप नजर में बिलीव रखते हैं तो आपको नजर उतारने के भी बहुत उपाय पता होंगे। तो नजर उतारने के उपाय के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो फैमिली टू फैमिली एंड वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि क्या तरीका आपको पसंद है। लेकिन जो प्रिकॉशंस ली जाती है कि नजर का टीका, उसके बारे में मैं आज जरूर बात करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, काजल जो चीज है, अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें मिक्स होती है। तो उसमें जो चीजें मिक्स होती है वो बच्चे के स्किन को रैशेस दे सकता है या कोई प्रॉब्लम कर सकता है। काजल अगर हम अपनी आंखों पे भी लगाते हैं तो आप देखते हैं जो प्योर काजल होता है वो हमेशा फैलेगा, लेकिन जो इम्प्योर काजल होता है, इम्प्योर का मतलब ऐसा नहीं कि काजल के लिए वो कोई चीज बचा डाल रहे हैं, वो इसलिए डाली जाती है कि वो काजल फैले नहीं। तो जनरली उसमें वैक्स मिक्स किया जाता है, फिर उसको काजल की बजाय आप देखेंगे कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट की साइट आप खोल के देख लीजिए, कोल पेंसिल का नाम दिया जाता है जिसमें वैक्स मिक्स्ड रहता है। तो उसको आप लाइनर की तरह भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से काफी सारी चीजें काजल की प्रॉपर्टीज को और अच्छी करने के लिए, बेहतर करने के लिए और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को हाई करने के लिए मिक्स की जाती है। लेकिन काजल बेसिक जो है वो है कार्बन, यानी जला हुआ। तो क्या आप अपने बच्चे को कोई जली हुई कालिक लगाना चाहेंगे? तो अगर आपको लगता है वो नजर से बचाता है तो ये आपके ऊपर है, लेकिन मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगती है। नजर से बचाने के लिए और भी कई तरीके हैं, नजर उतार दो, नजर बट्टू पहना दो, और भी काफी सारे तरीके हैं। और क्योंकि ये मार्केट का काजल बच्चे के स्किन को रैशेस दे सकता है, नुकसान दे सकता है, इसलिए जनरली डॉक्टर्स आजकल मना करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आपको लगता है कि आप घर पे काजल बना के डालेंगे तो घर पे खुद से काजल बनाइए, घी से, बादाम से, जैसे आपको सही लगे खुद से काजल आप बना सकते हैं। वो काजल आपको अगर ऐसा है कि लगाना ही है, उस सिचुएशन में कहीं पे भी कान के पीछे या कुछ एक छोटा सा डॉट आप लगा सकते हैं। नजर से बचाने के चक्कर में माथे पे भी, गाल पे भी, आंखों में भी, कान के पीछे भी, पैर के नीचे भी, हर जगह एकदम काजल काजल से लीप देने, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, क्या नजर सिर्फ इंडियन बच्चों को ही लगती है? किसी और कंट्रीज के किसी बच्चों को तो इस तरीके से काजल से लिपा हुआ नहीं देखा। हाँ, उन लोगों में भी, काफी फॉरेन कंट्रीज में भी, अलग आउट ऑफ इंडिया भी बहुत लोग एक बैड वाइब्स को मानते हैं और उसके लिए वो लोग भी एक ईविल आई या कुछ कुछ इस तरीके की प्रिकॉशंस लेते हैं। तो आपको जो भी बिलीफ है आप वो प्रिकॉशंस लीजिए, कोशिश कीजिए ऐसी प्रिकॉशंस लेने का जिसमें बेबी की स्किन या किसी और चीज में इफेक्ट ना हो। और जहां तक बात है आंखों में काजल डालने की, इसके बारे में मैं बात करूंगी अपने नेक्स्ट सीरीज में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और मेरे अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए। आपके इंपॉर्टेंट कमेंट्स मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं, तो इसलिए प्लीज मेरे वीडियोस पे कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, सो दैट न्यू मॉम्स तक मेरी वीडियोस पहुंच सके और उनको फायदा हो सके। तब तक के लिए बाय बाय।